नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रधान शिक्षक के लिए यूनिट 6 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह 7वां मॉडल सेट है। इससे पहले 6 मॉडल सेट डाला जा चुका है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मॉडल सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, SCERT के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हैं? ए में है विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। बी में है शिक्षक शिक्षा में सुधार करना। सी में है शैक्षिक नवाचारों के लिए प्रचार करना। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन SCERT के प्रमुख विभाग हैं? ए में है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग। बी में है परीक्षा तथा प्रशासन प्रकोष्ठ। सी में है शैक्षिक शोध नीति तथा नवाचार। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा को केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो इसका न्यूपा को विश्वविद्यालय का दर्जा 2006 में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम बालिका सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा रहा है? ए में है हुनर कार्यक्रम। बी में है उजाला कार्यक्रम। सी में है मीना मंच कार्यक्रम। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम बालिका को सशक्तिकरण के लिए हुनर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार कितनी जनसंख्या पर 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए? तो यह 800 की जनसंख्या पर 2 किलोमीटर के दायरे में जो है सो उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात मध्य विद्यालय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, VRC का समन्वयक होता है। ए में है जिला शिक्षा पदाधिकारी। बी में है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। सी में है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो VRC के समन्वयक जो होते हैं वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार शिक्षा परियोजना निम्नलिखित में से किन बातों पर सर्वाधिक बल देती है? ए में है बालिकाओं की शिक्षा पर। बी में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर। सी में है समाज के वंचित व दलित वर्गों की शिक्षा पर। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के समय देश में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की संख्या कितनी थी? तो यह देश में स्वतंत्रता के समय जो है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की संख्या 51 थी। अगला क्वेश्चन है, DIET यानी कि डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइट का पूर्ण रूप जो है सो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा संचालित की जाती है? ए में है माध्यमिक शिक्षा। दो में है उच्च माध्यमिक। सी में है DLED। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात BSEB के द्वारा माध्यमिक यानी कि मैट्रिक की परीक्षा, उच्च माध्यमिक यानी इंटर की परीक्षा और DLED टीचर ट्रेनिंग प्राथमिक टीचर ट्रेनिंग जो है उसका तीनों का परीक्षा ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए में है श्री RK महाजन। डी में है श्री आनंद किशोर। सी में श्री विनोदानंद झा। और डी में श्री RK झा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद किशोर हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को मान्यता किस संस्थान के द्वारा प्रदान की जाती है? ए में है BSEB यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और इसी के द्वारा जो है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का मुख्यालय
कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIT, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIT का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम गुजरात में की गई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य है। ए में है पारा स्नातक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम को प्रारंभ करना जिनकी संख्या तय केंद्रों पर नहीं की गई है। बी में है भाषा प्रयोगशाला का विकास करना, नवीन आयामों पर प्रयोग करना। सी में है पूर्व सेवा तथा सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। और डी में है सहकारी शोध कार्यों को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्व सेवा तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है सेवारत अध्यापकों की शिक्षा के लिए सुनियोजित पाठ्यक्रमों की शुभ आरंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो है 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है सो भोपाल में स्थित है। तो यह यूनिट 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। यूनिट 1 से इससे पहले भी यूनिट 6 से ये था और यूनिट 6 से पहले भी कुछ क्वेश्चन डाला जा चुका है। इस तरह जो है सो हम यूनिट वाइज क्वेश्चन डाल रहे हैं जिससे आपको परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं और आपका पूरा सिलेबस कवर कर जाए। तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।